जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रिय, हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 28 और 29 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर आ गए, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर बनकर आ गए। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो बचाए गए, उनका जीवन बदल गया। सच में प्रियो, गांव-गांव, नगर-नगर जाकर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार किया करते थे, लोगों को चंगाई दिया करते थे। उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की शक्ति दी, बीमारियों को चंगा किया। तमाम चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह दिखाते रहे प्रियो, लोगों के जीवन को बचाते रहे। जो अंधकार में थे उनको निकालकर ज्योति में चलाया। वचन के अनुसार यीशु मसीह ज्योति है और जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया उनका जीवन बदल गया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को भी बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें, हम उस पर विश्वास करें। यदि हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की संगति करते हैं, सच में प्रियो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हर प्रकार से परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। वचन कह रहा है, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु मसीह ने उत्तर देते हुए कह रहे हैं, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सबको अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग के पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेज दिया। सच में प्रियो, परमेश्वर सच्चा है और जब हम सच्चाई के साथ उसके निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने मन की बातों को परमेश्वर के आगे खोल कर रख देते हैं, अपने आप को उसके लिए दे देते हैं, समर्पण कर देते हैं, प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। हम बीते समय में चाहे हमसे कुछ भी गलतियां हुई हों, परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। हम सच्चे मन से प्रभु के पास आए, हम विश्वास करें। मन में यदि परमेश्वर के प्रति किन्हीं कार्यों को करने की इच्छा है तो हम अपनी इच्छा को परमेश्वर में रखें, उसके निकट आए, प्रार्थना में रखें कि प्रभु जी मैं तेरे लिए कार्य करना चाहती हूँ, मैं तेरे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ किसी भी रूप में। सच में प्रियो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। मन में ये डर कतई ना आने दें कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है, मेरे पास वो योग्यता नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। कई बार मन इन विचारों से भरा रहता है जिसके कारण हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए हम कुछ करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते क्योंकि शैतान ने मन में ये बात डाल दी कि मैं नहीं कर सकता, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। कई बार हम अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं और कमज़ोर समझकर हम बैठ जाते हैं। हम ये सोच लेते हैं, मन में विचार कर लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अन्य लोगों को देखकर ये सोचने लगते हैं कि उनके जैसे हम दिखते नहीं हैं, उनके जैसे हैं नहीं, उनके जैसे हम बोल नहीं पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं प्रियो, अपने मन में ये विचार कतई आने ना दें क्योंकि ये गलत विचारों को डालने वाला शैतान है। शैतान मन में गलत नेगेटिव विचारों को लेकर आता है
और मनुष्य की तरक्की को रोकता है। परमेश्वर चाहते हैं आप उठें, आप चलें, आप बढ़ें, कुछ भी करें परमेश्वर के नाम से करें, यीशु के नाम से करें। सफलता अवश्य है प्रियो। आप जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। बस आप इतना समझ लीजिए कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो अदृश्य परमेश्वर है। वो हमें आंखों से ऐसे नहीं दिखाई देगा, वो हमारे हृदय में बातों को डालता है वचन के माध्यम से। वो हमसे बात करता है वचन के माध्यम से। जब हम उसकी संगति करते हैं, प्रार्थना में आते हैं, अपने टूटे पिसे हुए हृदय से अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रिय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। वैसे हम एक साधारण से मनुष्य दिखते हैं, पर जब हम प्रभु में आ जाते हैं, यीशु मसीह में हम विश्वास कर लेते हैं, जब हम पूरी तरह से परमेश्वर में विश्वास करके आए, तो हम स्वर्ग के परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, उसकी बेटे बेटियां बन जाते हैं। फिर हम साधारण नहीं रहते हैं। हमने यीशु पर विश्वास किया है, उस परमेश्वर की संतान बन जाते हैं जो सारी सृष्टि का रचयिता है। महान परमेश्वर के हम संतान बन जाते हैं। इसलिए डरे नहीं, मन छोटा ना करें, अपने मन को छोटा कतई ना होने दें। आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की संतान छोटी या बड़ी नहीं होती है। परमेश्वर की संतान मतलब परमेश्वर की संतान, उसके बेटे बेटियां। यीशु के नाम से आप सब कुछ कर सकते हैं। ध्यान करें उन नबियों को जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पाकर बड़े बड़े काम किए, जैसे कि मूसा को परमेश्वर ने चुना, उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। परमेश्वर चाहते थे कि मूसा मेरे लोगों को छुड़ा कर लाए। जब ये बात परमेश्वर उससे कहते हैं तो मूसा कहता है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं कैसे करूँगा। पर परमेश्वर ने हारून को उसके साथ भेजा और हमेशा परमेश्वर मूसा के संग रहे। जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, मूसा वो पूरा कर पाया। इजरायलियों को छुड़ा कर लाया परमेश्वर की सहायता से। हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हारून को भेजूंगा। मूसा परमेश्वर की आज्ञा पाकर वो चल पड़ा। सच में प्रियो, हम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ हम कर पाएंगे। हम चाहे जैसे भी हैं, यदि हम परमेश्वर में आ गए, उस पर हमने विश्वास कर लिया, तो हम सब कुछ कर पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर की योजना आपके लिए उत्तम है, विश्वास करें। गर्भ में रचने से पहले योजनाओं को बनाने वाला परमेश्वर है। मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता है। हमारी योजनाएं परमेश्वर के हाथों में हैं। बस हम उसके निकट रहें, विश्वास करें। अपने आप को कभी भी हम टूटने ना दें, अकेला ना समझें, निराशा में ना आने दें, हम उदासी में ना रहें, क्योंकि परमेश्वर के हम सब संतान हैं और परमेश्वर की संतान उदासी में न रहे, ऐसे परमेश्वर की इच्छा है। वो चाहते हैं कि हम सब उस पर विश्वास करें। यीशु मसीह ने 12 चेलों का जब चुनाव किया तो वो कौन थे प्रियो? मछुआरे थे। परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या हुआ प्रियो? वो चल पड़े। वो कौन थे? शमौन पतरस और उसका भाई अंद्रियास झील में जाल डाल रहे थे। प्रभु ने उन्हें देखा, उनसे कहा मेरे पीछे चलो, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। उन्होंने क्या किया? प्रभु की आवाज़ को सुना, प्रभु की बात को माना, वो चल पड़े। कई बार प्रियो हमारे अंदर भी परमेश्वर की आवाज़ आती है, हम सुन नहीं पाते हैं। संसार की चिंता और परेशानी के कारण हम सुन नहीं पाते। हमें सुनने के लिए अपने आत्मिक कानों को खोलना अवश्य है प्रियो। परमेश्वर तमाम आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हमें केवल सच्चे मन से उसके निकट आना है, प्रार्थना करना है, हृदय से विश्वास करना है
हमारी योग्यता से बढ़कर आशीषों को देने वाला परमेश्वर महान है। वो हमें आशीष देगा, वो हमें बरकत देगा, वो हमें शांति देगा, सब कुछ देगा प्रियो। हमें केवल विश्वास करना है परमेश्वर में, उन तमाम बुराइयों से दूर रहना है जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं। हमें वो काम करने हैं जो परमेश्वर को भाते हैं। परमेश्वर को ये भाता है हम उसकी संगति करें, भले कामों पर हम ध्यान लगाएं, हम मुंह से अच्छी बात बोलें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, तो वो तमाम सारी आशीषें हमें उंडेल कर देगा प्रियो। परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। हमारे यीशु मसीह में हमें विश्वासी बने रहना है। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि जो हमारा विश्वास है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं। ये जो संसारिक बातें हैं, संसारिक चीज़ें, ये एक दिन लुप्त हो जाएंगी, लेकिन हमारे जो परमेश्वर का सच्चा प्रेम है वो हमारे जीवन के लिए अनंत जीवन है प्रियो। अनंत जीवन देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गए। सो परमेश्वर के कार्यों के लिए आप विश्वास के साथ आगे बढ़ें, परमेश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। अपने वचन के माध्यम से प्रभु हमसे बात की हर एक भाई हर एक बहन के लिए प्रभु हम विनती करते हैं परमेश्वर, यदि मन में ये इच्छा है कि वो आपके लिए किन्हीं कामों को करना चाहते हैं तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हालेलुया हमारे भाई बहनों को हालेलुया आप साहस दीजिए, हिम्मत दीजिए परमेश्वर, आत्मा में बात कीजिए प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। हमारे हर एक भाई हर एक बहन आप में आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए परमेश्वर, उनके जीवन के हालेलुया हर एक इच्छा यीशु मसीह के द्वारा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या में है, बीमारी में, कमी घटी में, आप सब कुछ हालेलुया हालेलुया पूरा कीजिए। यदि कोई मन में हालेलुया विचलित है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके मन में शांति आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया अपनी शांति हालेलुया आप हर एक विश्वासी में हालेलुया आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जय हो खुदावंद यीशु मसीह के निरंतर हमारे मुंह से प्रभु की बड़ाई और तारीफ होती रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक जन को प्रभु जी आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।